सुप्रभातम। मैं जयदेव उपाध्याय, सहायक अध्यापक, विषय संस्कृत। आज आप लोगों के सम्मुख प्रत्याहार नामक पाठ्य विषय लेकर उपस्थित हुआ हूँ। यह पाठ्य विषय कक्षा 9 तथा कक्षा 10 दोनों ही कक्षाओं में चलता है, अतः दोनों ही कक्षाओं के छात्र इसे ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। प्रत्याहार की सर्वप्रथम परिभाषा देख लेते हैं। प्रत्याहार की परिभाषा है प्रत्याह्रियन्ते संक्षिप्यन्ते वर्णाः यत्र स प्रत्याहारः। जिसमें वर्णों का संक्षेप किया जाता है वह प्रत्याहार है। सामान्यतः कह दिया जाता है कि प्रत्याहार यानी संक्षिप्तीकरण यानी संक्षेपीकरण है। तो किसका संक्षेपीकरण है? तो वर्णों का संक्षेपीकरण है। संक्षेपीकरण या संक्षिप्तीकरण तो समास में भी होता है, लेकिन वह पदों का समास होता है। पदों में आने वाली विभक्तियों का लोप करके पदों का समास किया जाता है, तो वह पदों का है और संक्षेप होता है, पदों में होने वाला संक्षेप है, और यह वर्णों का संक्षेप होता है प्रत्याहार में। तो इसे ध्यान रखेंगे। अब प्रत्याहार बनाने का क्या आवश्यकता है, इसको हम देखेंगे। पाणिनि जी ने व्याकरण शास्त्र में प्रत्याहारों का निर्माण इसलिए किया कि थोड़े ही वर्णों के कथन के द्वारा अधिक से अधिक वर्णों का ग्रहण किया जा सके। संस्कृत देखें, यहाँ पर संस्कृत व्याकरण शास्त्र में 2 वर्ण वाले प्रत्याहार के कथन द्वारा संस्कृत व्याकरण शास्त्र में 2 वर्ण वाले प्रत्याहार के कथन द्वारा उन 2 वर्णों के मध्य आने वाले सभी वर्णों का ग्रहण किया जाता है। यानी 2 वर्ण का कथन करेंगे, 2 वर्ण वाले प्रत्याहार के नाम का कथन करेंगे और उसी के द्वारा उसके मध्य आने वाले सभी वर्णों का ग्रहण किया जाएगा। अब वे कौन से 2 वर्ण होंगे इत्यादि जानने के लिए प्रत्याहार कैसे बनता है, कुछ सामान्य नियम है जिसे हम यहाँ पर पढ़ेंगे, ध्यान देंगे। आप लोग देखें, क्रमशः बताया जाएगा। प्रत्याहारों का निर्माण कैसे होता है? तो प्रत्याहारों का निर्माण होता है माहेश्वर सूत्रों के द्वारा। प्रत्याहारों का निर्माण माहेश्वर सूत्रों के द्वारा किया जाता है, इसको आप ध्यान रखेंगे। माहेश्वर सूत्रों के अंतिम वर्ण इत संज्ञक होते हैं, इसको ध्यान रखें। माहेश्वर सूत्रों के अंतिम वर्ण इत संज्ञक हैं। प्रत्याहार में इत संज्ञक वर्णों का ग्रहण नहीं होता है, ध्यान रखें। प्रत्याहार में इत संज्ञक वर्णों का ग्रहण नहीं होता है। अतः प्रत्याहार में 14 सूत्रों के अंतिम वर्ण नहीं लिए जाते हैं। प्रत्याहार जो भी बनता है हमेशा वह 2 वर्ण का ही होता है। 2 वर्ण, ध्यान रखेंगे। प्रत्याहार जो भी बनता है उसमें 2 वर्ण वाला ही उसका नाम होता है। जैसे अण, अक, अक, अच आदि ये प्रत्याहारों के नाम हैं। तो प्रत्याहारों का जो भी नाम होता है हमेशा 2 वर्ण का ही होता है। प्रत्याहार का अभी 2 वर्ण जो होते हैं कौन कौन होते हैं ये बता रहे हैं, इसको भी ध्यान से सुनेंगे। प्रत्याहार का द्वितीय वर्ण 14 सूत्रों का कोई अंतिम वर्ण ही होता है। द्वितीय वर्ण ध्यान देंगे। प्रत्याहार का द्वितीय वर्ण 14 सूत्रों का कोई अंतिम वर्ण ही होता है। अब अंतिम वर्ण बता दिए, अब इसके बाद प्रथम वर्ण बता रहे हैं। प्रत्याहार का प्रथम वर्ण माहेश्वर सूत्रों के अंतिम वर्ण को छोड़कर कोई भी वर्ण हो सकता है। तो यानी प्रथम वर्ण क्या होगा? माहेश्वर सूत्रों के अंतिम वर्ण को छोड़कर, जैसे अयुण सूत्र है उसका अंतिम वर्ण है ण, तो ण को छोड़कर के कोई भी वर्ण हो सकता है। सामान्यतः प्रत्याहारों की संख्या 42 है। प्रत्याहार बनाने वाला सूत्र, प्रत्याहार बनाने वाला यह सूत्र है आदिरंतेन सहेता। अंतिम इत वर्ण के साथ जो आदि वर्ण वह अपना तथा अपने मध्यगामी वर्णों का अंतिम इत वर्ण के साथ जो आदि वर्ण वह अपना तथा अपने मध्यगामी वर्णों की संज्ञा हो, अर्थात बोध कराता है। तो अंतिम इत वर्ण के साथ जो आदि वर्ण, यही 2 वर्ण जो प्रत्याहार का जो नाम होता है वही बता रहे हैं कि अंतिम इत वर्ण
तथा उसका जो आदि वर्ण होता है वह अपना यानी अपना बोध कराता है। जो प्रत्याहार का जो नाम है उस नाम का बोध होता है, तथा वह आदि वर्ण जो है वह आदि वर्ण अपना तथा अपने अंतिम वर्ण के जो मध्यगामी वर्ण है उनका वह बोध कराता है। जैसे यहाँ पर देखें, समझाने के लिए हमने 4 सूत्रों को यहाँ पर लिखा हुआ है। अयुण, ऋल, ऋग, एओंग, अयौच, ये जो माहेश्वर सूत्र हैं इनके 4 सूत्र हमने यहाँ पर लिख लिया है। और यहाँ पर हम इस नियम से कुछ प्रत्याहार बनाएंगे। आप देखिए यहाँ पर पहला प्रत्याहार बनाना है अण। तो अण, इसका अंतिम प्रत्याहार 14 सूत्रों के अंतिम वर्ण इत संज्ञक होते हैं, आपको पहले बताया जा चुका है। तो अंतिम इत वर्ण क्या है? ण। अण प्रत्याहार में अंतिम इत वर्ण है ण, इसके सहित जो आदि वर्ण है अ। अब ये प्रत्याहार हो गया अण। तो यह अण अपना बोध कराता है। तो अब आदि वर्ण जो है, इसका अण प्रत्याहार का आदि वर्ण अपना तथा इत वर्ण जो है ण, इसके मध्यगामी वर्ण कौन कौन है? तो ई उ, ई और उ, ये 2 मध्यगामी वर्ण है। तो अपना यानी अ अपना बोध कराएगा तथा अपने मध्य इत वर्ण के मध्यगामी वर्ण यानी ई उ का भी बोध कराता है। तो अ ई उ। तो अण कहने से, इस अण प्रत्याहार के कथन से अ ई उ इन 3 वर्णों का बोध होता है। इसी तरह से अगला प्रत्याहार देखें, अक प्रत्याहार। अक प्रत्याहार में अंतिम वर्ण क्या है? क। अब इसका अक प्रत्याहार का अंतिम वर्ण क, आदि वर्ण अ। अब ये अ क, ये अक नाम का प्रत्याहार है। अब ये अक प्रत्याहार में जो अ है, यह आदि वर्ण अपना बोध कराता है तथा अपने मध्यगामी वर्णों का। तो मध्यगामी वर्ण कौन हुए? ई उ ण रील री, ये इसके मध्यगामी वर्ण हैं। लेकिन आपको पहले ही बताया जा चुका है कि अंतिम वर्णों का प्रत्याहार में ग्रहण नहीं होता है। तो ये ण जो वर्ण है इसका ग्रहण नहीं होगा, तो केवल ई उ रील री इन वर्णों का ग्रहण होगा। तो इस तरह से अक प्रत्याहार में अ ई उ री लृ इतने वर्णों का ग्रहण अक प्रत्याहार में होगा। तो अक कहने से हमें इन 5 अक्षरों का ज्ञान होगा, अ ई उ री लृ। इसी तरह से एंग प्रत्याहार है। एंग प्रत्याहार ए ओंग इस तरह से बनता है। ए ओंग सूत्र से, ए ओंग सूत्र का पहला अक्षर है ए, दूसरा है ओ, अंतिम वर्ण है ङ। ये ङ इत संज्ञक है। तो अंतिम इत वर्ण ङ, इसके सहित जो ए, तो ये एंग प्रत्याहार हो गया। अब यह एंग प्रत्याहार का जो आदि वर्ण है ए, यह अपना तथा अपने मध्यगामी अर्थात मध्यगामी ओ है। तो इन दोनों इसका भी बोध कराएगा। तो एंग प्रत्याहार में 2 वर्ण आ गए, ए ओ। इसी तरह से एच प्रत्याहार है। एच प्रत्याहार ए ओंग से शुरू होगा, ए ओंग ऐ औच 2 सूत्र हैं। ए ओ ङ अंतिम वर्ण है, इस संज्ञक है, उसका ग्रहण नहीं होगा। ऐ औ च, ऐ और औ का ग्रहण हो जाएगा। अंतिम वर्ण है च, उसको छोड़ देंगे। तो एच प्रत्याहार में ए ओ ऐ औ ये 4 वर्ण आएंगे। इसी तरह से अच प्रत्याहार है। अब ये अच प्रत्याहार का आदि वर्ण क्या है? अ, अंतिम वर्ण है च। तो अंतिम इत वर्ण च के साथ ये जो आदि वर्ण है ये अ, तो ये हो गया अ च। अब यह अच का जो आदि वर्ण है अ, यह अपना बोध कराएगा यानी अ का ग्रहण होगा तथा इसके मध्यगामी, अब इस अ से लेकर अयुण सूत्र के अ से लेकर, यहाँ इस अ से लेकर के, यहाँ इसके अ से लेकर, यहाँ अ से शुरू करके इस च के मध्य तक, इसके मध्य में आने वाले
जितने वर्ण है उन सभी का इस अच प्रत्याहार में ग्रहण हो जाएगा, लेकिन इन अंतिम वर्णों को छोड़कर इनके सभी अंतिम वर्णों का ग्रहण प्रत्याहार में नहीं होता। तो कितने वर्ण हो गए? अ, ई, उ, री, री। यहाँ पर देखिए वही आने वाले वर्णों को लिखा गया है क्रम से, इसको भी ध्यान देंगे। अ, ई, उ, री, री, ए, ओ, ऐ, औ। अ, ई, उ, री, री, ए, ओ, ऐ, औ। इस तरह से अच प्रत्याहार में इन वर्णों को ग्रहण किया जाता है। प्रत्याहार बनाने का नियम, अब एक सरल नियम आपने अभी सूत्र के द्वारा पढ़ा, अब इसको एक सरल तरीके से समझ लेते हैं। माहेश्वर सूत्रों में से अंतिम वर्ण को छोड़कर किसी भी वर्ण को प्रत्याहार का पहला अक्षर तथा 14 सूत्रों में से किसी भी सूत्र के अंतिम अक्षर को लेकर प्रत्याहार का नाम रखते हैं। अब प्रत्याहार का नामकरण आपको बता दिए। अब प्रत्याहार का नाम पढ़ जाने के बाद क्या करेंगे? इसके बाद माहेश्वर सूत्र में उस प्रत्याहार के प्रथम अक्षर से लेकर अंतिम वर्ण तक के वर्णों को ले लिया जाता है। माहेश्वर सूत्र में उस प्रत्याहार के, अब जो आपने नाम रख लिया कोई भी, अक, अच, इच, अक प्रत्याहार, तो अब इसके बाद माहेश्वर सूत्र में उस प्रत्याहार के प्रथम अक्षर से लेकर प्रत्याहार के अंतिम वर्ण तक के वर्णों को ले लिया जाता है। अब ये अंतिम वर्ण तक के वर्णों को लेंगे, लेकिन इसमें ध्यान रखना है कि इसमें माहेश्वर सूत्रों के अंतिम वर्ण को नहीं लिया जाता है। तो जो भी 14 सूत्रों का अंतिम वर्ण है, अयुण कर्ण, रिल, ऋ, क, ए, ओं का ङ, अयौच का च, सभी 14 सूत्रों का अंतिम वर्ण है। जब गणना करेंगे प्रत्याहार में आने वाले वर्णों को, तो ये अंतिम वर्णों को छोड़ दिया जाता है, उसको गिनते नहीं हैं। इस तरह जिन वर्णों को लिया गया, ध्यान दें, इस तरह जिन वर्णों को लिया गया वे सभी वर्ण उस प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले वर्ण माने जाते हैं। ये आपको ध्यान रखने वाली चीज है। परीक्षाओं में अक्सर पूछा जाता है कि इस प्रत्याहार में आने वाले वर्णों को लिखें या इस प्रत्याहार में आने वाले वर्णों को बताएं। तो आप ध्यान रखना है, ये सबसे ज़रूरी चीज़ है कि किस प्रत्याहार में कौन से वर्ण आते हैं और कौन से वर्ण आते हैं, यही जानने के लिए सभी ऊपर नियम बताया गया आपको। तो व्याकरण शास्त्र में जिस सूत्र में जिस प्रत्याहार का नाम आता है उससे उस प्रत्याहार में आने वाले वर्णों का ग्रहण किया जाता है। ये ध्यान दें, प्रत्याहार किस लिए बनाया गया उसका प्रयोजन बता रहे हैं। व्याकरण शास्त्र में जिस सूत्र में जिस प्रत्याहार का नाम आता है उससे उस प्रत्याहार में आने वाले वर्णों का ग्रहण किया जाता है। महर्षि पाणिनि जी का जो ग्रंथ है अष्टाध्यायी, वह सूत्रात्मक है, उसमें सूत्रों के द्वारा उपदेश दिया गया, उसमें व्याकरण का ज्ञान दिया गया है। तो जैसे एक सूत्र है इको यणचि, आपने भी पढ़ा होगा, यह यण संधि करने वाला सूत्र है। तो इसमें 2 शब्द आए, इको यण अचि, 3 प्रत्याहार आए, इको यण अचि, यहाँ पर अच भी लिखना चाहिए। 3 प्रत्याहार है, इक, यण और अच। तो इस तरह से ये 3 प्रत्याहार इसमें आए। तो अब प्रत्याहार का आपको ज्ञान होगा तभी आप जान पाएंगे कि इक माने क्या। तो एक प्रत्याहार में आने वाले वर्ण लिए जाएंगे, ई, उ, री, री। यण माने यण प्रत्याहार, य, व, र, ल। अच यानी अच प्रत्याहार, अ, ई, उ, री, री, ए, ओ, ऐ, औ। ये अच प्रत्याहार का ग्रहण करना है। इसी तरह से आपने वृद्धि संधि करने वाला सूत्र पढ़ा होगा, वृद्धि रेचि, इसमें एच शब्द आया। तो एच क्या है? यह एच प्रत्याहार है। अब एच प्रत्याहार से आपको एच प्रत्याहार में आने वाले वर्ण लेना है, ए, ओ, ऐ, औ, ये 4 वर्ण उसमें आते हैं। तो एच कहने से इन चारों का आपको ज्ञान होना चाहिए। तो एक अन्य सूत्र आपने दीर्घ संधि करने वाला सूत्र पढ़ा होगा, अकः सवर्णे दीर्घा। अब उसमें अक शब्द आया, अक से किसका बोध होगा? तो अक से अक प्रत्याहार में आने वाले वर्ण आपको जानना है, अ, ई, उ, री, री। ये 5 वर्ण आपको जानना है। तो सूत्रों में आने वाले प्रत्याहारों को
जानना है और प्रत्याहार में आने वाले वर्णों को जानना है, तो आपको प्रत्याहार किस प्रकार से बनता है इसका ज्ञान होना अत्यावश्यक है, जो कि आपको ऊपर बताया गया है। माहेश्वर सूत्र से प्रत्याहार बनता है, अतः माहेश्वर सूत्रों को आपको याद करना जरूरी है। माहेश्वर सूत्र यहाँ पर लिखे हुए हैं, इन माहेश्वर सूत्रों को आप याद कर लेंगे तो प्रत्याहार बनाना अत्यंत आसान हो जाएगा। ये 14 सूत्र आपको पहले पढ़ाया जा चुका है, एक बार पुनः पढ़ा दे रहे हैं। अ इ उण ऋ ऋक ए ओंग ऐ औच हय वरट लण यम गणनम झभय घढ धश जब गड दश ख फ छ ठ थ च ट तौ कपय श श सर हल। अब जो ऊपर नियम बताया गया आप लोगों को कि प्रत्याहार कितने वर्णों का, प्रत्याहार का नाम कितने अक्षर का होता है, 2 अक्षर का। और जैसे देखें अ ड़, यह प्रत्याहार का नाम हो गया। अब इस प्रत्याहार में आने वाले वर्णों को कैसे गिनते हैं कि 14 सूत्रों में आपको देखना है कि वह पहला अक्षर कहाँ पर है। जैसे अयुण सूत्र में पहला अक्षर है अ, अब वहाँ से आप उन वर्णों को गिनना प्रारंभ कर दें और कहाँ तक गिनेंगे, जहाँ तक कि उस सूत्र का दूसरा वर्ण अंतिम वर्ण न मिल जाए ण। और प्रत्याहार का अंतिम वर्ण सूत्र 14 सूत्रों का अंतिम वर्ण होता है, आपको पहले ही बताया जा चुका। तो आप देखें अयुण सूत्र में अयुण अंतिम वर्ण है ये ण, तो ये अ से आरंभ करेंगे ण तक गिनेंगे और इसके मध्य में जितने अक्षर आए और पहला अक्षर ये उस प्रत्याहार में आने वाला अक्षर होता है। इसी तरह से आपको यदि अक प्रत्याहार बनाना है तो पहला अक्षर अ, अंतिम अक्षर क, दोनों के मध्य में आने वाले वर्णों को गिन लेना है। अ ई उ री री, ये सबसे सरल तरीका है। जो भी प्रत्याहार आपको बनाना है एक सरल नियम जान ले। जैसे अण बनाना है तो 14 सूत्रों में से उसका पहला अक्षर ढूंढेंगे कहाँ पर है, और जैसे अ ढूंढ लिया आपने, अंतिम अक्षर ढूंढ लिया ण। अब क्या करना है, इन दोनों के मध्य आने वाले वर्णों को गिन लेना है। अ ई उ ये मध्य हो गए और प्रथम अक्षर इसका ग्रहण कर लेना है। तो यही जितने वर्ण आए वो उस प्रत्याहार में आने वाले वर्ण होते हैं। अब एक अन्य देख लेते हैं अक प्रत्याहार। तो अ क पहला अक्षर देखिए कहाँ पर है, अ अंतिम अक्षर देख लीजिए कहाँ पर है, क, दोनों मिल गए। इसके बाद प्रथम वर्ण से गिनते जाइए अंतिम वर्ण तक में जितने अक्षर हैं वो उस प्रत्याहार में आते हैं, लेकिन आपको ध्यान देना है कि सूत्रों के अंतिम वर्ण आपको छोड़ देना है। तो अयुण का ण छोड़ देना है, ऋ का क छोड़ देना है, बाकी जितने वर्ण बचे वो सभी उस प्रत्याहार में आ गए। तो अक में अ ई उ ऋ। इसी तरह से अन्य सभी प्रत्याहार बनेंगे। एक अन्य प्रत्याहार और देख लेते हैं, जश प्रत्याहार। एक जस तो संधि है, उसमें जस प्रत्याहार आता है। झलाम जस झसी ये सूत्र है, उसमें जस प्रत्याहार का आता है। तो जस प्रत्याहार का ज्ञान होना आवश्यक है। अब आपको जस प्रत्याहार कैसे बनाएंगे, तो पहला अक्षर जस प्रत्याहार का क्या है, ज, अंतिम अक्षर क्या है, श। अब ये ज कहाँ पर है, ये है ज, अंतिम अक्षर ये श है। अब इन दोनों के मध्य जितने वर्ण हैं ब ग ड द, इनको आप ले लिए और पहला अक्षर ज, अंतिम अक्षर आपको छोड़ देना है। तो ज ब ग ड द ये इस प्रत्याहार में आने वाले वर्ण हो गए। इसी तरह से आपको अन्य प्रत्याहारों को बनाना है। धन्यवाद। आप प्रत्याहार किस तरह से बनते हैं यहाँ पर भी लिखा हुआ है, आपकी पाठ्य पुस्तक में इस तरह से दिया हुआ है, उसको भी आप पढ़ लें, अच्छी तरह समझ लें। इसके नीचे सभी 42 प्रत्याहारों के नाम दिए हुए हैं और उसमें आने वाले वर्णों को भी लिखा हुआ है। तो इस तरह से यहाँ पर देखते जाइए और इसको प्रत्याहारों को बनाने का अभ्यास करिए। सभी 42 प्रत्याहार इसमें दिए हुए हैं। इसके बाद भी यदि किसी को समझने में कोई समस्या आ रही हो किस प्रकार से बनते हैं, तो आप
हमें संपर्क कर सकते हैं इस नंबर पर 9651423795। ये हमारा नंबर है। जिस किसी भी छात्र को प्रत्याहार बनाने में कोई भी समस्या हो रही हो, हमारे इस नंबर पर संपर्क करें। जो भी समस्या होगी, शंकाएं होंगी, सबका समाधान किया जाएगा। धन्यवाद।